बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िक्स का 9th का। उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। ये सारे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुतल्लिक़ हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। देखिए, शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इसमें, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। दो स्फीयर हैं, दो कुर्रा हैं, यानी कि सर्कुलर शेप के हैं, दो मैसेज हैं। ईच ऑफ मैस, हर एक का उसमें से मैस है 1000 kg, और दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। हमने बताना है कि दोनों मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इसका ये डायग्राम बनाता हूँ मैं। देखिए, एक सपोज़ एक ये स्फीयर है, ठीक है, एक ये स्फीयर है। आप इसको रख लें M1, ये है 1000 kg। इसको रख लें M2, ये भी है 1000 kg। अब देखिए, दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, देखिए ये सेंटर है इसका, यहाँ से ये सेंटर और इसका ये सेंटर। तो सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो है, ये बनता है 0.5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है, हमने मालूम करना है दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी जो फोर्स इसको इधर खींचती है, इसकी फोर्स इसको इधर खींच रही है, और इसकी फोर्स इसको इधर खींच रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ होती है, क्योंकि इसकी जो फोर्स इसके ऊपर है, सेम फोर्स M2 की M1 के ऊपर है, लेकिन चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए नेगेटिव साइन होगा। ये F मालूम करनी है हमने कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक कोई भी मैटर का जिस्म बना हुआ है, कोई मादा जिस्म है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखिए, इसमें हमारे पास जो डाटा है वो देखते हैं। पहले कौन सा डाटा है? गिवन डाटा है। इसमें देखिए M1 हमारे पास है, वो भी है 1000 kg। M2 देखिए कितना है, वो भी है 1000 kg। जो न्यूमेरिकल में हमें दिया गया था वो था 2 स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ मैस 1000 kg, यानी कि 2 स्फीयर हैं जिनमें से हर एक का मैस 1000 kg है, ठीक है। अब देखिए, दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, हमें मालूम करनी है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितनी है, तो हम उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी देखते हैं इसमें। अब देखिए जी, इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, और हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है एक, जी जिसे हम कहते हैं, जिसकी पावर वैल्यू जो है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी तकरीबन, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू फ़िक्स होती है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। अब देखिए, हम इसमें से निकालते हैं जी, F ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल लॉ है। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखें, हमने F निकालना है, G की वैल्यू रखते हैं पहले 6, इसकी जगह पे 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू M1। देखिए, M1 है 1000 kg इंटू M2 भी है 1000। यूनिट्स नहीं लिखते हम इनके, ये आ गया। अब देखिए, इसके बाद D है। D हमारे पास है मीटर में
5 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बड़ा इजी हो गया हमारे लिए ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा इन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं 5.1 चैप्टर के, इसमें 10 की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, किसी जगह पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25 तक भी जाएगी। तो इसमें एक्सपोनेंट्स कैसे बनाने हैं आपने, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अब देखिए ये 10 की 1000 kg है, ये भी 1000 है। ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है अगर आपने, तो अब देखिए इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं ना। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1000 है, इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ से इशारिया उठा के यहाँ लाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव बनती है, तो ये 10 की पावर 3 बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 10 की पावर 3 बन जाती है, ये भी 10 की पावर 3 बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सवाल हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू, देखें 6.673 इंटू 10 की पावर -11 है, इंटू ये देखिए 10 की पावर 3 बन गया, ये भी 10 की पावर 3 बन गया। ठीक है, और अब इसको अगर इसका स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर से आप स्क्वायर इसका ले लें तो ये बनेगा 0.25। ठीक है, अब देखिए ये सारे 10 की पावर बन गई, ये भी 10 है, ये भी 10, बेस सारी सेम है, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे सारी वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इसके ऊपर डिवाइड करके देखें तो ये आता है अपने पास, कैलकुलेटर से करें इसको, ये आता है जी 26.69। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये आता है। आगे इसको सॉल्व करें, देखिए ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, ये -11 है, दो सिमिलर साइन ऐड होते हैं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 3 और 3 6, ये +6 और ये -11, ये बन जाएंगे -5 बन जाएगा, 10 की पावर -5 बन जाएगा। ठीक है, और बटा आ जाएगा इसका जी ये तो हमने हल कर लिया था, ये आ गया आपके पास आंसर इसका। ठीक है, अब इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए तो कैसे होगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए यहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसी पोजीशन में हम इशारिया लगाते हैं कि उससे लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के अलावा। तो ये इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा, इसके एक डिजिट आपने शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 10 की पावर 1 बन जाएगा, क्योंकि इशारिये को अगर आप लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस बनती है। इशारिये को अगर आपको राइट में शिफ्ट करना पड़े तो वो माइनस पावर बनती है, लेफ़्ट में शिफ्ट करें तो प्लस बनती है। तो 10 की पावर 1 बन गया, इंटू 10 की पावर थी -5। तो अब देखिए इसको सॉल्व करें, अगर आप यहाँ पे आ गया, अब ये आ गया 2.6। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 6 की जगह पे 7 लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट जो है 5 से बड़ा है। तो ये डिजिट चूँकि 5 से बड़ा है तो ये 6 की जगह पे 7 आ जाएगा, इंटू ये देखिए 10 की पावर -5 और 1, ये बन गई -4। तो इतनी होगी, इतने न्यूटन, चूँकि ये फोर्स है तो फोर्स हमेशा न्यूटन में होती है। तो ये देखिए ये बन गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो बॉडीज़ के दरमियान में। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने किया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको दोबारा से। देखिए ये 10 की पावर -11, ठीक है, बेस जब सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस माइनस होते हैं साइन के हिसाब से। देखिए -11 है, ये +3 है, ये भी +3 है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखें 3 और 3 6 और ये -11 होगा तो ये 10 की पावर -5 बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा था। ये मैंने अलग से इसलिए किया है कि कई स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से वीक होते हैं इस तरह के हिसाब किताब में, तो मैंने इसलिए इसको दोबारा से करके क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है,
ये आंसर मेरे ख्याल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देते हैं इसको। F इज़ इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है 5.2। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। लेड के बने हुए दो स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर उनको रखा हुआ है। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज, हमने वो मैसेज निकालने हैं कि दोनों मैस कितने हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं। ये एक बात बढ़िया हमको बताई गई है कि टू आइडेंटिकल। तो अब देखिए आइडेंटिकल का मतलब है ये दो मैसेज हैं, तो फिर M1 और M2 मतलब सेम होंगे, इक्वल मैस के होंगे, और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, ठीक है, और डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम देखिए कैसे बनती है। ये एक लेड स्फीयर है, यहाँ पे एक लेड स्फीयर यहाँ पे है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर रखे हुए हैं। फासला बेशक सेंटर से ले लें या यहाँ से ले लें, चूँकि उन्होंने मेंशन नहीं किया सवाल के अंदर, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हम यहाँ से ले लेते हैं, बेशक इसको यहाँ से ये है 1 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस है इनमें। और देखिए ये जो इसका मैस है ये M1 इसको रख लेते हैं, हम इसको M2 रख लेते हैं, ठीक है। और दोनों के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें दी गई है, ये देखिए 0.006673 न्यूटन। दोनों के दरम्यान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 मीटर इनका डिस्टेंस है। तो हमने बताना है कि इनके मैसेज कितने हैं। तो बड़ा आसान सवाल है, हम इसमें देखिए डाटा लिखते हैं पहले, गिवन डाटा लिखेंगे। इसमें देखिए पहले जो गिवन डाटा है, सबसे पहली बात M1 इज़ इक्वल टू M2 इज़ इक्वल टू, इसको रख लेते हैं हम M के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि M1 भी M के बराबर है, M2 भी M के बराबर है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो एक जैसे हैं, इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि M1 इज़ इक्वल टू M एंड M2 इज़ इक्वल टू आल्सो M। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। M1 जो है वो M के बराबर है और M2 जो है वो भी M के बराबर है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों के दरमियान में वो दी गई है हमें 0.006673 न्यूटन। अब देखिए इसको हम ऐसा करते हैं, ये बहुत बड़ी रकम लिखी गई है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि डेसिमल पॉइंट यानी इशारिये को आपने किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट करना होता है कि जहाँ पर उसके इशारिये के लेफ़्ट में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई भी रकम हो सकती है। तो अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करें तो देखें ये बन जाएगी 6.673। इशारिया चूँकि हमने राइट में शिफ्ट किया है तो 10 की पावर माइनस बनती है। ये पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया है कि अगर लेफ़्ट में इशारे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस बनती है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस बनती है। तो अब देखिए ये बनेगी 6.673 इंटू 10 की पावर कितनी बन गई, हमने राइट में शिफ्ट किया, कितना डिजिट शिफ्ट किया हमने, 1 2 3, तो -3 न्यूटन बन गई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। इसमें एक और वैल्यू हमें कांस्टेंट मालूम होती है हमेशा से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसमें, वो देखिए 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए फोर्स हमें दी गई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है, डिस्टेंस इनके दरमियान में कितना है वो हम लिखते हैं। जो डिस्टेंस इनके दरमियान है वो है 1 मीटर। एक बात और इन न्यूमेरिकल्स में याद रखिए, ग्रेविटेशनल के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इसमें डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए। डिस्टेंस या रेडियस या हाइट
जो भी आपको दी गई होगी वो मीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में नहीं तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1 मीटर आ गया। हमें फार्मूला जो हमारे पास है वो देखिए क्या है, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास का फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, जो डाटा हमारे पास है। अब देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं जी, इसमें इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब देखें जी, इसमें वैल्यू रखते हैं। f हमारे पास दिया गया है, ये देखिए f कितना है, ये है हमारे पास। f की जगह उसकी वैल्यू रखें 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू, देखिए g हम रखते हैं कितना, 6.673 10 रेज टू पावर -11 इंटू m1 भी हमारे पास m है, m2 भी हमारे पास m है, ठीक है, डिवाइडेड बाय d जो हमारे पास है वो 1 मीटर है, इसका स्क्वायर। बहुत इजी न्यूमेरिकल हो गया जी। अब देखिए ये 1 है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा। ये m से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m का स्क्वायर आ जाएगा। हम एक स्टेप और कर लेते हैं, बड़ा सा, इसी स्टेप में भी ये सवाल हल हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा मतलब देर से समझते हैं उनके लिए एक स्टेप और कर लेते हैं। देखें 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये देखिए अब ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये 1 है तो ये देखिए आ गया 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू m स्क्वायर आ जाएगा। ये m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जितना भी डाटा होगा हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी टर्म जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इक्वल की इस तरफ जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6.673 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के लिख लेते हैं कि m स्क्वायर इज़ इक्वल टू देखिए ये लिखेंगे पहले हम 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और नीचे जो है वो लिखेंगे जी हम इसका, ये जो है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, ये 11 है, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया जी, बहुत इजी है। अब देखिए इसको हम कट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए ये पूरा इससे कट हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनता है 10 की पावर -3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो ये जो है 10 की पावर ऊपर जाके +11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए +11 और -3 ये बन गया 10 की पावर 8 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास आ गया जी 8, 10 की पावर 8 है दोनों का, यानी m स्क्वायर की वैल्यू हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 10 की पावर ये हमारे पास m स्क्वायर की पावर हमारे पास आ गई, वैल्यू आ गई 10 की पावर 8, ठीक है। अब हमें चूँकि m चाहिए, सिंगल चाहिए, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ में, ठीक है। तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये रह जाएगा m। अब देखें जब भी आप किसी एक्सपोनेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो एक्सपोनेंट जो जितना भी होता है वो हाफ़ हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब देखें 10 की पावर 8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का कितना आ गया जी 10 की पावर 4 kg आ गया। इसको सिंप्लीफाई भी लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 4 kg इतना होता है जी, ये 4 kg है, 1 2 3 4 इतना आ गया kg, ये m की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक m की वैल्यू 10,000 बनता है ये, ठीक है, तो दूसरे m की वैल्यू भी इतनी ही होगी। तो m की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो आ गई 10,000 kg। इन न्यूमेरिकल्स में आगे भी जो आएंगे उसमें ये 10 की पावर्स का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि बहुत सी रकमें बड़ी बड़ी लिखी होती हैं,
उनको फिर हमने एक्सपोनेंट्स उसके बना लेते हैं। तो एक्सपोनेंट्स याद रखिए हमेशा से, ये फर्स्ट चैप्टर के ये बात हो रही है, जिसमें अगर किसी भी रकम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं आप, तो उसका डेसिमल पॉइंट इधर राइट मूव करते हैं या लेफ़्ट में मूव करते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर किसी भी रकम में हम राइट में मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस आएगी, अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट में मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस आएगी। ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है 5.3। इसमें हमसे जो पूछा गया है वो देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि जी की वैल्यू निकालनी है हमने ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स की जो सरफेस है, जैसे ज़मीन है ऐसे मार्स है, मरीख जिसे हम कहते हैं, उसकी सतह पर हमने एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। द मैस ऑफ मार्स इज़, ये मार्स का मैस दिया गया है 6.24 इंटू 10 की पावर 23 kg एंड इट्स रेडियस इज़ 3370 किलोमीटर। ये हमारे पास डाटा है, हमने इसका निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें, इसमें 2-3 बातें बड़ी गौर से आपने जहन में रखनी है कि जब हमें अर्थ के अलावा कोई भी स्टार दिया गया हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसका अगर रेडियस दिया गया है तो फिर उसमें एच फैक्टर काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट रेडियस ही हम उसका लेंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर अर्थ की बात हो, आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको उसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, खाली अर्थ की बात हो रही हो, यानी कि अर्थ के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, तो उसकी आपने फिर अर्थ का रेडियस प्लस उसकी हाइट भी लेनी है। आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें बड़ी बात वाज़ेह हो जाएगी। हम इसका डाटा लिखते हैं। देखिए, गिवन डाटा, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, हमने जी मालूम करना है। सबसे पहले देखिए, जी हम एम रख लेते हैं, एम फॉर मार्स। ठीक है, इसका हमने मालूम करना है। ठीक है, हमें जो मार्स का मैस दिया गया है वो देखें, मार्स को वो उसको भी हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। यह है 6.24 इंटू 1023 kg। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें दिया गया है रेडियस। रेडियस को भी हम रेडियस आर से लिखते हैं, तो आर एम लिख लेंगे, एम फॉर मार्स। ठीक है, इसका रेडियस लिख लेंगे हम जी 3370 किलोमीटर। आपको बताया था मैंने पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में कि रेडियस हो या डिस्टेंस हो, इन कोई भी या हाइट दी गई हो तो वो हमेशा से मीटर में होनी चाहिए, किलोमीटर में नहीं होनी चाहिए वो। तो इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या बनता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 337, ये आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें ये रकम बहुत बड़ी लग रही है, इतने ज़ीरो हैं इसके साथ, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट आता है, यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पर ले आते हैं ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो ये देखिए जितने डिजिट हमने शिफ्ट किया वो 10 की पावर बन जाएगी। ये बन जाएगा, देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने शिफ्ट किए, तो ये बन जाएगा 3.37। 7 के बाद खाली डिजिट हों, आगे कोई भी नॉन ज़ीरो यानी कि 1 2 3 4 कोई भी ऐसा डिजिट ना हो, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको काउंट कर लिया है 10 की पावर में। तो ये बन जाएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 डिजिट हमने शिफ्ट किया था, तो ये 6 बन जाएगा, इतने मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी भी हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये जितने भी ये ग्रेविटेशन के सवाल हैं, इसमें मैं बताया था आपको कि एक कांस्टेंट हमारे पास होता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हमेशा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, 6.673 है इंटू 10⁻11, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हमारे पास जी की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है जी एम इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर।
ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसमें अब इसकी वैल्यू फीड कर देंगे। बड़ा इजी सा फार्मूला है ये। अब देखें GM हमने निकालना है। अब देखें ये 1-2 स्टेप में सवाल पूरा हो जाएगा। GA हमने निकालना है। GM देखें ये कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11। आगे M की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाई M, यानी कि मैथ्स की जो इसका मैथ्स है, मार्स का जो मैथ्स है वो है 6.24 1023। ठीक है। अब देखें जो रेडियस है इसका दिया गया था वो है 3.37, ये निकाला है हमने 3.37 10 रेज्ड टू अ पावर 6। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर से आप एक ही स्टेप में सारा कर सकते हैं। ये अगर कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ फीड करेंगे तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सवाल हल होता है। ठीक है। तो उसके लिए बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ये डिजिट ये यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 10 की जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप छोड़ दें, वो तो प्लस माइनस सिंपली हो जाएंगे। तो इनको दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। अब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें इसको तो यह आ जाएगा 42.84066। अच्छा देखें कुछ बच्चे यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो राउंड ऑफ कर देंगे आप, ठीक है वो भी, लेकिन आंसर जो दिया गया होगा आपको इसका उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसलिए आप एंड पे जाकर राउंड ऑफ करें, बजाय इसके कि हर स्टेप में आप राउंड ऑफ करें। तो कोशिश करें 3-4 डिजिट अगर इशारे के बाद हो तो वो लिख दें ऐसे ही आप इसको, तो आपके आंसर में बिल्कुल भी जो है ना वो गलती नहीं आएगी। क्योंकि जब बच्चे ऐसे करके आ जाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो जो एग्जामिनर होता है, जो न्यूमेरिकल चेक कर रहा होता है, वो आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हो सकता है आपका आधा नंबर कट कर दें, या हो सकता है कई दफ़ा एक नंबर भी कट कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप एंड पे जाके जब लास्ट आंसर आपका हो उस वक्त आप राउंड ऑफ करें। उससे पहले जितने भी हैं 3-4 डिजिट लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो देखें 2 बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक्सपोनेंट प्लस माइनस हो जाएंगे। ये 23 है, ये -11 है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर आ जाएगा 12। आप देखें, और ये आ जाएगा 3.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब सिंपल हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लें, इसको हम ऊपर वैसे ही ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया GM इक्वल्स टू, आप इसको इससे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी एक बात भूल गए, हमने गलत किया, ये स्क्वायर था इसका, सॉरी ये स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। ठीक है। अब इसका पहले स्क्वायर लेंगे हम, 3.37 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, वो नीचे लिखेंगे, ऊपर वही रकम लिख लेते हैं हम इसकी। एक स्टेप बढ़ गया, 42.84066 10 रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाई, अब इसका आप स्क्वायर ले लेते हैं 3.37 का स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 11.3569 11.356569 इंटू, अच्छा आप देखिए एक्सपोनेंट्स का जब स्क्वायर लें या क्यूब लें तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 का आप अगर स्क्वायर लेंगे तो वो 66 हो जाएगा, यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होगा। एक्सपोनेंट्स का जब आप कोई भी पावर लेते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होती है। इसका स्क्वायर लेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, ये 12 होगा। ठीक है, इसलिए इस बात का आपने ख्याल करना है। अब देखिए सिंपल हो गया जिस सवाल, ये इससे वैसे कट जाएगा, 10 की 12 से ये ऐसे कट जाएगा। ये दोनों डिवाइड करें तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3.772 3.772, चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये आ जाएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
तो ये आपकी वैल्यू आ गई जी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपने डाटा पे गौर करना है, फार्मूला सही अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। और ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पूरा स्टेप यहाँ पर ही कैलकुलेटर के ऊपर आप पूरा स्टेप एक दफ़ा कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो राउंड ऑफ कर लें आप उसको। लेकिन अगर आप ग्रिप चाहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे हल होते हैं ये, तो उसके लिए आप इसको स्टेप में करेंगे तो बेहतर होगा। 10 की पावर्स जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका भी आपको पता चल जाएगा कैसे वो डिवाइड होती हैं, कैसे प्लस माइनस होती हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 5.4। इसमें हमसे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि चाँद के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है चाँद की वजह से वो है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून है 1740 किलोमीटर। फाइंड द मैस ऑफ मून। मून का आपने मैस फाइंड आउट करना है। हम देखिए इसकी जो डाटा है वो पहले लिखेंगे। गिवन डाटा, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। गिवन डाटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़, यानी कि जी ग्रेविटी है और एम दोबारा हम लगा लेते हैं मून के लिए, जी एम इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ मून, फिर आर एम लिख लेते हैं हम इस पर, ठीक है। ये है जी 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर। इसको दोबारा से देखें, ये किलोमीटर में है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ये अब याद रखिए पूरे इस चैप्टर में जहाँ भी रेडियस हो, डिस्टेंस हो या हाइट हो, आप वो किलोमीटर में दी गई हो तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये हमेशा मीटर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 1740, ये स्टेप आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उससे फिर आपको समझ नहीं आएगी कि स्टेप किस तरह से किया गया है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को ये समझ आ जाए। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1740,000। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये इतने मीटर बनता है। देखें पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1.74, आगे खाली ज़ीरो ड्रॉप कर देंगे हम। 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 6, ये मीटर बन गया। ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है। अब हमें दिया गया जी मैस ऑफ द मून हमने मालूम करना है, एम। ये मैस ऑफ द मून ये हमने फाइंड आउट करना है। और जो जी की वैल्यू है आपको पता है वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगी। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए ये डाटा अवेलेबल है हमारे पास, इसकी मदद से हमने निकालनी है जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब देखें जी, इसमें हम करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है कि जी एम इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फीड कर दें आप। जी एम ये हमें दिया गया, ये देखिए जी एम हमारे पास है, ये लिखेंगे 1.62। अब यहाँ जी की वैल्यू रखें 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 इंटू मैस ऑफ मून हमने कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे लिख लें, आर एम रेडियस इसका हमें दिया गया है, ये देखिए ये रेडियस है 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर 6, इसका आ गया ये स्क्वायर है, ठीक है। अब वही बात है कि इसको आप एक स्टेप में करना चाहें तो एक स्टेप में कर लें, अलग अलग करना है तो अलग अलग आप इसको कर लें। अब देखें हमने इस फैक्टर में जो वैल्यू है एम वो निकालनी है हमने, मैस ऑफ मून। तो अब देखें इस फैक्टर को एक तरफ, इसको उधर ले जाते हैं हम, ये नीचे है ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, हम इस तरफ इसको ले जाते हैं, ये बन जाएगा 1.62 इंटू ये देखिए आ जाएगा 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर
6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व नहीं करते, एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू ये आ जाएगा ऊपर 6.673 10 की पावर -11 इंटू मैस, ये आ जाएगा। अब हमने ये निकालना है, इसको अकेला करने के लिए इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। तो अब थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं इसको एक स्टेप में। देखें, मैस ऑफ मून निकालने के लिए इसको इसके नीचे ले आए, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं, पहले ये लिखेंगे 1.62 इंटू 1.74 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर, और ये आ गया नीचे, ये आ जाएगी रकम 6.673 इंटू 10 की पावर -11। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा इजी हो गया अब सवाल ये। अब देखिए ये इस तरह, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1.62, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 6 है और ये स्क्वायर है। अब देखें ये दो रकमें नहीं है, ये एक ही रकम है। 1.74 मल्टीप्लाई बाई, यानी ये इसी का हिस्सा है। कई बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर a + b वाला फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि a + b का स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ दरम्यान में ये दो रकमें भी नहीं है, ये एक ही रकम है। दो रकमें अलग अलग होती हैं, यानी कि ये 174 प्लस ऐसा कुछ होता तो फिर a + b स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना था। लेकिन चूँकि ये एक ही रकम है, उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो उसके स्क्वायर का तरीका ये होता है कि ये जो रकम है इसका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, और ये जो रकम है 10 की जो एक्सपोनेंट है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आप 1.74 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 3.0276 3.0276 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 2 12 आ जाएगा, 10 की पावर 12 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद डिवाइडेड बाई, अब ये आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप आ गया, मैंने हर स्टेप अलग अलग किया है ताकि आपको इस पर ग्रिप हासिल हो सके कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, वरना तो मैंने कहा आपको ये एक स्टेप में, यहाँ एक स्टेप में ही हो जाता है सवाल सारा ये। तो ये मैंने इसलिए एक स्टेप ज़्यादा किया है इसका, ताकि हर बच्चे को इसकी समझ आ सके। अब ये जो डाटा हमारे पास आ गया है इसको हमने सॉल्व करना है। 1.62 इंटू 3 पॉइंट, ये कितनी आई थी जी, 0276, 3.0276 ये आ गई, इंटू था 10 की पावर 12, ये GM की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई 6.673 इंटू 10 की पावर आ गई जी -11। अब बहुत इजी हो गया सवाल हमारा। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड कर दें, एक्सपोनेंट से तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ हल हो जाएगा। इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4.9047 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाई, अब देखिए आगे इसके आएगा जी, इससे डिवाइड करेंगे 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। अब इसको इस पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.735, ठीक है, इंटू, अब देखें इसको ऊपर ले जाएं आप, ये 10 की पावर ऊपर 12 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, +11। तो ये बन गया हमारे पास 0.735 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। चूँकि ये एक्सेलरेशन में निकाला है, ये सॉरी हम ये मैस निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ये मैस हम निकाल रहे हैं, ये मैस है। तो ये मैस ऑफ द मून जो हमने निकाल लिया, ये देखें मैस, ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसको हम, ये आ गया केजी में मैस आया। अब ये आंसर लिख देंगे तब भी ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है कि इशारे यहाँ पे आएगा, क्योंकि इशारे के
लेफ़्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए ना, तो इसको उठा कर अगर यहाँ लाएंगे तो ये अगर राइट में शिफ्ट करेंगे 10 की पावर माइनस बनती है, तो ये बनेगा 7.35 इंटू 10 की पावर -1 बनेगा, इंटू ये ऑलरेडी 10 की पावर 3 kg। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 10 है 23 है और ये -1 है, तो ये आ गया 22। 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg, ये है जी मास ऑफ मून जो हमने कैलकुलेट किया है, हमारे पास जो डाटा हमको दिया गया था, ये उसका आ गया 7.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 kg। 5.5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है और बड़ा आसान भी है। इनके सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर एक जिस्म पड़ा हुआ है 3600 किलोमीटर, ठीक है। तो इस हाइट पर हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट सपोज़ इसमें देखते हैं जी, अगर थोड़ा सा मूव कर लें यहाँ पे, देखिए इसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं, तब आपको ज़रा बड़ा इजीली समझ आ जाएगी। ये सपोज़ करें ये अर्थ है, ये ज़मीन है, ठीक है। अब देखें हमें बताया गया है सरफेस, ये सरफेस है ज़मीन की, ठीक है। इससे ऊपर बॉडी पड़ी हुई है 3600 किलोमीटर। यहाँ से फर्स्ट सपोज़ ये बॉडी यहाँ पड़ी हुई है जी। यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट दी गई है हमें 3600 किलोमीटर, ठीक है। हमें बताया गया है, हमने पूछा गया बल्कि यहाँ पर जो है जी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ठीक है। हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो है ना सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जी की वैल्यू 10 होती है, नॉर्मल जो होती है, रेडियस ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है हमेशा। तो सेंटर ज़मीन का ये है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ये जो हाइट हमें दी गई है उसको हमने सेंटर से कैलकुलेट करना है, सेंटर से हाइट लेनी है हमने। तो ये तो हमें दी गई थी सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ से, तो सेंटर तक हम इसका रेडियस लेंगे। फिर ये देखें यहाँ पर जो होगा ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हम लेंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ जी कितनी है, क्योंकि आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। ये जो सेंटर है यहाँ की तरफ होती है, तो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखें डाटा जो हमारे पास है, गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा जो है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमें एच दिया गया है, वो है 3600 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3600 आ जाएगा और आगे 30 आ जाएंगे। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ से इशारे उठा के यहाँ ले आए, ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये मीटर बन गया, ठीक है। रेडियस भी हमें इसमें मालूम होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ RE। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो देखिए इसमें दिया गया है 6.4, ये भी फिक्स होता है, ये दिया नहीं गया, इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया, लेकिन आपकी बुक में है ये 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, 6 ये मीटर में है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला जो डाटा आपके पास है वो अवेलेबल कौन सा है, एच आ गया, RE आ गया हमारे पास। उसके बाद जी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो क्या है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं जी। जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है, RE हमारे पास है, H हमारे पास है। उसके बाद अर्थ है तो मैस भी इसका मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे उसमें मैस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें,
उसमें हमें सॉरी मैस भी चाहिए होगा, तो मैस हम लिख लेते हैं यहाँ से। देखें मैस ऑफ अर्थ हमें पता है कितना है। मैस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास है जी 6 × 10⁻24 kg। देखिए इसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना, रेडियस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ, ये आपकी बुक में है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये बार बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी, मैस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब हमारे पास जो फार्मूला है निकालने का, निकालने का, वो हमारे पास है। देखें जी इक्वल टू है जी एम मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, आप देखें रेडियस भी है और एच फैक्टर भी है। टोटल हमें करेंगे तो ये रेडियस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेडियस और इसके ऊपर हाइट, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा आर प्लस एच, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इससे हम जी निकाल सकते हैं इस हाइट पे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें आर प्लस एच फैक्टर चाहिए। बजाय इसके कि हम ये सारी वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेट करें, हम आर प्लस एच फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा आसान है। आर ई प्लस एच, यानी कि आर ई की वैल्यू में एच की वैल्यू ऐड कर दें। ये देखिए जी 6.4, ये आर ई की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 ये वाली है। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे किसको, एच को। एच हमारे पास है ये वाला, देखिए 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। अब देखिए यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपोनेंट्स उसी वक्त ऐड होते हैं एक दूसरे में जब उनकी वैल्यू सेम हो। यानी कि अगर 3.6 10⁻6 है और यहाँ भी 6.4 10⁻6 है, तो ये ऐड हो सकते हैं, आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई इसकी इक्वल होने की ज़रूरत नहीं होती, वो डिफरेंट होंगे तब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जब प्लस माइनस करना होगा आपने, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं तो आप इनको सेम कर सकते हैं, डिजिट को आगे पीछे शिफ्ट करके, इस डिजिट को आगे पीछे शिफ्ट करके इन दोनों को आप एक कर सकते हैं। तो अब ये तो ऑलरेडी एक है, 10⁻6 है, ये भी 10⁻6 है, तो ईजिली ऐड हो जाएंगे। तो इस टर्म को आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो एडिशन जब होती है उसमें ये एक्सपोनेंट्स की पावर चेंज नहीं होती, मल्टीप्लाई में तो ये ऐड हो जाती है ना, लेकिन जब हम जमा कर रहे हैं दो रकमों को आपस में, तो उस वक्त ये जो पावर्स हैं आपस में ना ऐड होती हैं ना सब्ट्रैक्ट होती हैं, सेम रहती हैं। अब देखें इसको इसमें ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा जी, ये 10 बनता है, 10 × ये आ जाएगा 10⁻, देखें 6 ही रहेगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम इस 10 को ख़त्म भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि 10⁻, इसको अगर ख़त्म करेंगे ये 6 की जगह पे 7 हो जाएगा। कैसे कि इशारिया यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे तो 10⁻1 बनता है। ये सिंपल भी 10⁻1 नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। 10⁻1 ये 1 लिख लें और ये 6, ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, अब ये ऐड होंगे पावर्स, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये निकाल लिया हमने इसका आर प्लस एच फैक्टर। देखिए आर ई था प्लस एच, ये आर था, ये आर ई था और ये था एच, जो हमने ये निकाला हुआ है। इन दोनों रकमों, ये दो रकमें थी, इनको ऐड किया आपने, तो सेम इनके एक्सपोनेंट थे तो ऐड हो सकती हैं। तो देखें इसको इसमें ऐड करना है आपने, इसको इसमें ऐड करना है, तो इसको इसमें ऐड किया 10 आ गया, इसको इसमें ऐड किया तो ये सेम रहती हैं। एडिशन जब भी करेंगे तो एक्सपोनेंट्स चेंज नहीं होते। 10⁻6 आ गया, अब देखें ये 10⁻1 आ गया, ये 6, दोनों दोबारा से अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक ही रकम है ना, तो आप इसको कर सकते हैं, अब ऐड हो सकते हैं। 6 + 1 = 7। ठीक है, अब देखें अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। इसमें वैल्यू हम रख देंगे अब, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी हमने निकालना था। ठीक है, ये जी था 6.673 × 10 - 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एम ई मैस ऑफ अर्थ, जी ये है मैस ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर प्लस एच हमने ये निकाल लिया 10⁻7, 7 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब बड़ा आसान है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है जी हाँ ये जी था, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, इसको से 40.038 इंटू 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई आपस में हो रही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको या जगह 10 की एक स्टेप में कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। 10 की पावर 24, ठीक है। इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 7 2 ज़ार 14, 10 की पावर आ जाएगी 14, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा होगा, अब एक ही स्टेप में सारा सवाल आपका हल हो जाएगा। इसमें कोई रकम 10 की पावर के अलावा है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, इसको दोबारा लिखते हैं। जी की वैल्यू आ जाएगी इस हाइट के ऊपर, देखें ये लिखें 40.038 इंटू, ये सारा इकट्ठा लिख लें। अब आपको समझ बड़ी वाज़ेह समझ आ जाएगी। 10 की पावर 24, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 10 की पावर -14 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 40.038 इंटू, सॉल्व करें जी, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दो सिमिलर साइन ऐड होते हैं, 14 और 11, 25 -25 और +24 आ जाएगा, 10 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में इशारे आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट में शिफ्ट किया तो 10 की पावर प्लस बनेगी, तो ये बन गया 4.0038 इंटू 10 की पावर, ये इसकी वजह से बनी थी 1 और ये ऑलरेडी -1 मौजूद है, तो +1 ये -1 ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, यह आ जाएगा जी 4.00 लिख लें, ये तो ख़त्म, ये तो वैसे ही एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये 4.0038 है, या खाली 4 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया जी की वैल्यू आ गई 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी।